हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथनीसुताक्षं औदार्यमाधुर्यगुणचित्तं वरं वरेण्यं पुरुषं वहन्तं नारायणं तं ससा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रजा देवी सत्यवक्ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मनित लीला प्रवेशम विष्णुपादष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज की श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम अष्टम अध्याय में हैं और आज हमारा अंतिम श्लोक होगा। तो इस चैप्टर का, इस अध्याय का लास्ट श्लोक। तो इससे पहले भगवान ने बताया कि अलग अलग जो गतियाँ बताई थी ना, मार्ग, प्रयाण काल के समय आप कौन से मार्ग से जाते हो, ये सारी बातें बताई कि हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो भगवान ने बताया था कि भक्तों को ये दोनों मार्ग के विषय में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम इसके विषय मैंने आपको बताया वो योगियों के लिए है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम भक्त हो और भक्त जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। लास्ट श्लोक लेते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। तो श्री भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदा अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नियत धाम को प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने देखा था ना, ये जो श्लोक है इसमें 7वां अध्याय और 8वां अध्याय उसका सार आता है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने देखा कि जो 7वां अध्याय 8वां अध्याय जो है ये भक्ति योग का है ना, भक्ति योग के विषय में बताता है। तो भगवान कहते हैं जो भगवत गीता है, भगवत गीता में इसको 6 भाग में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग के 6 अध्याय जो है कर्म योग के हैं, फिर बीच के 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग के हैं, फिर लास्ट के जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग के हैं। ठीक है, तो जो बीच में है वो इम्पॉर्टेंट होता है। जो बीच में जैसे सैंडविच होता है, सैंडविच में जो फिलिंग आती है ना, जब अगर हम आलू सब्जी फिल कर रहे हैं तो वेजिटेबल सैंडविच होता है, पनीर डाल रहे हैं तो पनीर सैंडविच होता है वो।
तो इसमें जो फिल किया जाता है तो उस सैंडविच वही कहलाता है। तो इसी तरह जो भक्ति, ये भगवत गीता है, इसमें जो भक्ति है, भक्ति योग है, वो बीच में रखा गया है सैंडविच की तरह। ज्ञान, कर्म और ज्ञान के अंदर भक्ति डाली हुई है। ठीक है, तो इसलिए बताया गया है कि हम, भगवान बताते जा रहे हैं कर्मयोग के विषय में। भगवान ने बताया अभी भक्ति मार्ग, जैसे हम 7वां और 8वां अध्याय, इस दोनों अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, भगवान ने अपनी वैशिष्ट के बारे में बताया था, है ना। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे गणि मणाइव। तो भगवान ने बताया था ना कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। तो 7वें अध्याय में अपने बारे में भगवान ने हमको जनाया था कि तुम मुझे कैसे जान सकते हो। और अभी इस अध्याय में भी भगवान ने बताया कि मृत्यु के समय, अर्जुन का कई प्रश्न थे ना, तो उनमें से लास्ट वाला जो प्रश्न था कि मृत्यु के समय कैसे जाना जाता है आपको, तो भगवान ने बताया था उसके बारे में कि भाई जो जिस भाव से शरीर को त्यागता है उसी तरह से उसकी गति होती है। फिर भगवान ने अलग अलग गतियों के बारे में बताया था, कृष्ण गति और ये पितृयान गति, ये सारी बातें बताई भगवान ने। फिर बताया कि आपको जो भक्ति कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसको ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो भगवान ने बताया कि सार बात की भक्ति है। तो 7वां और 8वां अध्याय का जो सार है ये लास्ट श्लोक है। जो भक्त लोग होते हैं, जैसे कि हमने देखा जो ज्ञानी है, तपस्वी है, वो लोग क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, योग अध्ययन, योगा अभ्यास करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं और तपस्या करते हैं। तपस्वी और ध्यानी जो होते हैं ये सब करते हैं। इसका उनका उद्देश्य क्या होता है, उन लोग का उद्देश्य होता है ना कि वो लोग उच्च लोकों की प्राप्ति कर पाएँ। उच्च लोकों की प्राप्ति करते हैं, प्राप्ति करने के बाद में वहाँ कुछ समय रहते हैं, यानी उस श्लोक के हिसाब से, गणना के हिसाब से वहाँ वो वास करते हैं। और यदि वो जिस भाव से, जिस उद्देश्य से वो तप कर रहे होते हैं, दान दे रहे होते हैं, ये सब किस, उनका कोई मोटिव होता है ना। या तो वो चाहते हैं कि इस धरती लोक पे उन्हें सुख मिल जाए, या वो चाहते हैं कि हमें दूसरे, जब हमें मृत्यु पश्चात हमें उच्च लोकों की प्राप्ति हो, वहाँ हम सुख का भोग करें। तो इस उद्देश्य के साथ करते हैं, जिस भी उद्देश्य के साथ करते हैं। या कुछ होते हैं जो क्रम मुक्ति की ओर जाते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि हम मोक्ष को जाएं। तो ये सब वो लोग प्राप्त करते हैं अपने अपने उद्देश्य के हिसाब से। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, लौट के वापस धरती पे आ जाते हैं। वहाँ पे भी उच्च लोकों में भोगने के बाद में अपना जो भोग है, पुण्य जैसी समाप्त होता है, वापस वो धरती पे वापस लौट जाते हैं। तो पुनः पुनरावृत्ति होती रहती है उनकी बार बार। तो ये श्रेष्ठ नहीं है, है ना। यानी आपको इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है, तपस्या करो, ये सब करो, बहुत आपको शरीर को कष्ट दे करके ये सब चीज़ करनी पड़ती है। तो तपस्या एक तरह से हो जाता है। तो इसलिए ये इतना, मतलब ये एक इंटेलिजेंट मार्ग नहीं कह सकते इसको कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर बाद में आपको जाते हो, लोगों की प्राप्ति भी हो जाती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मलोक में भी आप ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हो, तो भी वहाँ से आपको गिरना पड़ता है। तो इसके बजाय जो भक्ति योग है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसमें आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती और ईजीली आपको अपना गंतव्य की प्राप्ति होती है। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिसमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। भक्ति के विषय में बताया गया, 7वें अध्याय से स्टार्ट हो गया था ना। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है। और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। देखो, 2 तरह के धर्म बताए हैं, है ना। एक तो है नित्य धर्म और एक है नैमित्तिक धर्म। जो नित्य धर्म है वो हमारा शरीर से जुड़ा होता है, ठीक है। और नैमित्तिक धर्म जो होता है वो, नहीं गलत बोला मैंने, नित्य धर्म होता है हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। नित्य, हमारी आत्मा क्या है, नित्य है। जैसे भगवान नित्य हैं तो हम भगवान का अंश हैं, भगवान का अंश है। इसलिए जो आत्मा के लिए जो भी कुछ किया गया काम है वो नित्य होता है, हमेशा के लिए, परमानेंट। तो नित्य धर्म हो गया, ठीक है।
और नैमित्तिक धर्म जो होता है वो नश्वर, टेम्परेरी चीज़ों के लिए। जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, ठीक है। तो जो शरीर से रिलेटेड जो काम होता है वो होता है नैमित्तिक धर्म। तो ये जो वर्ण और आश्रम बनाए गए हैं ना, ये किस लिए बनाए हैं? शरीर से रिलेटेड। तो ये शरीर जो है एक निमित्त है आत्मा को प्रोग्रेस करने के लिए। एक शरीर की आवश्यकता है, तो शरीर के अंदर आत्मा जाती है, तो शरीर को भी चलना पड़ेगा। चलने के लिए, शरीर को चलाने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए, जो उसको बोलते हैं नैमित्तिक धर्म बोलते हैं, जो वर्ण और आश्रम होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली इंसान को चलना होता है। हम वेदों से हमें क्या होता है? हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है कि भगवान को कैसे पाया जाए, कैसे अपना जीवन जिया जाए, कैसे हम आचरण करें। ये सारी बातें हम वेदों, ग्रंथों के माध्यम से हम जानते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। जो नहीं पढ़ता उन्हें तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, वो कुछ जानेंगे नहीं। लेकिन हम जैसे कुछ सौभाग्यशाली जो लोग हैं, कम से कम कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन कोशिश तो करते हैं, प्रयास तो कर रहे हैं ना हम लोग। हमें कुछ नहीं आता, हम तो निपट मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ जान जाए। भगवान हम पे कृपा करें, गुरुदेव हम पे कृपा करें कि हम कुछ जान पाएँ। तो ये हमारा प्रयास है। तो हम प्रयास करना बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई इस व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से वो अपना 100% देने का कोशिश तो कर रहा है, तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसको थोड़ा, वो व्यक्ति जरा सा प्रयास करेगा तो भगवान 100% देके उसको ऊंचा उठा देते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसा ही है, हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। तो इसीलिए भगवान ने जो शरीर जो हमें दिया है, निमित्त है ये आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए। तो इसको कैसे चलाना है, इसके लिए 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था करी गई है। तो इसमें बताया है कि शुरुआत के जो 5 वर्ष की अवस्था से बालक को गुरुकुल में एडमिशन करा दिया जाता था। तो गुरुकुल में वहाँ जाकर के वो ट्रेनिंग लेता है, किस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पूरा निष्ठा के साथ में गुरु की सेवा करते हैं, गुरु का दास बन के वहाँ रहते हैं वो, और ब्रह्मचर्य का पूरा पालन किया जाता है। फिर क्या होता है, भिक्षा मांग के खाना खाते हैं वो लोग। इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई राजा का बेटा है, कोई यानी जो 4 वर्ण, कोई वैश्य का पुत्र है, बिजनेस क्लास जो होता है वैश्य होता है, फिर कोई ब्राह्मण का पुत्र है, श्रेष्ठ कहलाते हैं ब्राह्मण, उनका पुत्र हो, चाहे वैश्य का पुत्र हो, शूद्र का पुत्र हो, सभी एक समान, एक दृष्टि से उनको देखा जाता है और उनको एक जैसा ही शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये नहीं है कि कोई राजा का बेटा आगे क्षत्रिय है, जो राजा होते हैं ना, उनका शासक है, उनका पुत्र आया है तो उनसे काम नहीं कराया जाएगा, ऐसा नहीं है। उनको भी भिक्षा मांगनी पड़ेगी, बिजनेस क्लास वालों को भी मांगनी पड़ेगी, चाहे राजा का पुत्र हो उसको भी जाकर जो नियम कानून जो बनाए आश्रम में वो सारे पालन करने पड़ते हैं। तो ये सभी को, है ना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव करे बिना, चाहे राजा का हो, चाहे बिजनेसमैन का हो, चाहे शूद्र का हो, एक क्षत्रिय का, किसी का भी बेटा हो, सभी जब गुरुकुल में आता है तो उनके लिए एक ही नियम लागू होता है, सभी को भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया जाता है कि आपको भिक्षा मांग के मेहनत करनी होगी, घर घर जाके भिक्षा मांगो। भिक्षा मांगने का उद्देश्य क्या होता था कि आप जब भिक्षा मांगने द्वार द्वार जाते हो तो लोग बाग आपको कैसे बोलेंगे, रोज रोज आ जाता है मुंह उठा करके, जा यहाँ से। कई लोग तो धुतकार देंगे, कई लोग तो आपको धक्का मार के भगा देंगे। कुछ अच्छे हृदय वाले होंगे तो बड़े श्रद्धा भाव से आपको कुछ अर्पण कर देंगे, है ना। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, भिक्षुक को धुतकार दिया जाता है, धक्का मार दिया जाता है कि रोज रोज आ जाते हो मांगने। तो इससे क्या होता है, इसकी ये व्यवस्था क्यों करी गई है कि व्यक्ति के अंदर बहुत अहंकार होता है। तो इस तरह से यदि वो रोज भिक्षा मांग के खाएगा तो उसका अहंकार चूर चूर होता है। जब वो देखता है कि भाई मेरे को किस तरह से धुतकारा जा रहा है, एक घर की महिला आती है और डांट देती है ज़ोर से, फिर फेंक करे कुछ दे देती है, तो इस तरह से आपका जो अहंकार है उसका नाश हो रहा होता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है इस तरह से की गई कि इंसान के अंदर जो अवगुण भरे हुए हैं इनका धीरे धीरे नाश हो जाता है यदि हम इसका वर्ण का, ये आश्रम का फॉलो करते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, बच्चा 20 वर्ष तक, 20-25 लगभग वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गुरु के अंडर में शिक्षा ग्रहण करता है और उनके आदर्श से भोजन लेने जाता है। और कभी ऐसा भी, और सारा एकत्र किया जाता है भोजन को, फिर उसको भगवान को अर्पित किया जाता है, भोग लगाया जाता है। फिर मान लो किसी दिन गुरुजी भूल जाए बुलाना,
तो वो बालक यानी जो शिष्य है उसका कोई हक नहीं है, वो कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता कि मैं लाया हूँ मांग करके इतना भिक्षा करा और तुम मुझे ही भूल गए। वो नहीं बोल सकता ऊंची आवाज़ से, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। आप गुरु के आगे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। आपको एक दास की तरह आपको वहाँ व्यवहार करना है। गुरु अगर भूल गए तो आप उस दिन खाना मत खाओ। बालक जो है खाना ग्रहण ही नहीं करेगा उस दिन, यदि गुरु भूल गए तो। यदि कुछ गुरु ने दे दिया तो आप खा लोगे, नहीं दिया तो आप नहीं खाओगे। एक दास को जैसे ट्रीट किया जाता है उसी तरह से उन सभी शिष्यों का ट्रीटमेंट होता है दास की भांति। और ब्रह्मचर्य का पालन तो करते ही हैं। वैदिक नियम, ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम है जो इसका गुरुकुल में सब पालन किया जाता है। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। चरित्र तो बन ही जाएगा, उसको इतना रेगुलेशन के में जिएगा, डिसिप्लिन में जिएगा तो अपने आप ही वो शिष्टाचार सीख जाएगा ना कि अपने से बड़ों के आगे मुंह नहीं खोलना। गुरु के आगे नहीं खोला है उसने कभी। अपने से बड़े कोई गलत काम भी कर दें, गलती से हमको डांट भी दें, हमको कुछ कर दे, तो हमें शिष्टाचार दिखाना है, हमें उनको उल्टा जवाब नहीं देना, उनको ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना। ये सब वो ट्रेनिंग हो जाएगा, ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल जाएगी उसको, तो वो चरित्रवान बन जाएगा। उसका चरित्र है उत्तम कोटि का चरित्र हो जाएगा उसका। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए होता है। इससे चरित्र निर्माण होता है। यह प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति है। फिर 20 तक आपने अच्छे से अपने कैरेक्टर आपका बढ़िया बन गया, आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली, सब कुछ आपने सब सीख लिया। उसके बाद में आप यदि कोई शिष्य चाहता है कि वो विवाह करना चाहता है तो वो अलाउड है उसको कि आप गृहस्थ आश्रम की ओर प्रवेश कर सकते हो। अच्छे गुणों, अच्छे संस्कारों के साथ आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो तो अनुमति। यदि कुछ ऐसे हैं कि जो चाहते कि हमें नहीं झमेले में पड़ना, हमें मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना, तो वो कंटिन्यू कर सकता है अपना यात्रा, ब्रह्मचारी बन के आजीवन भी रह सकता है। वो इसलिए कि हमें झमेले में पड़ेंगे तो फिर बच्चे होंगे, पत्नी की देखभाल, बच्चों की देखभाल, उनकी शादी, उनका ये पचड़ों में नहीं पड़ना है, तो भाई हमें तो भजन ही करना है, तो हम यहीं रहेंगे। तो ऐसे 2 ऑप्शन होते हैं, या गृहस्थ हो जाओ या आप ब्रह्मचारी जीवन अपना आगे कंटिन्यू करो। तो गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते जिसमें वह आगे उन्नति कर सके। कई सारे होते हैं, जन्म संस्कार वगैरह जो होते हैं ना, यज्ञाधान, गर्भाधान, ये सब बहुत सारे संस्कार होते हैं, ये सब का पालन होता है। उन्हें देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक और तामसिक दान के अंदर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है। तो गृहस्थ जीवन भी ऐसा नहीं है कि आप हमेशा घर में बैठे रहो, तो उसके बाद में वानप्रस्थ 50 के हो गए तो आपको वानप्रस्थ की ओर बढ़ना होता है। वानप्रस्थ का मतलब ये है कि जो हस्बैंड वाइफ है दोनों थोड़ा दूरी बना के रखें और भजन की ओर अग्रसर हों। आपकी एज हो गई है तो आप को समझना पड़ेगा अब हमारा टाइम जो है जाने का आने वाला है, आ चुका है, ऑलमोस्ट तैयारी में है, ठीक है। तो हमको भगवान की ओर मुड़ जाना है, वानप्रस्थ। वैसे तो आप स्टार्टिंग से भगवान की ओर हो, लेकिन और अच्छी तरह से, पूरी तरह से घर की जो जिम्मेदारियां हैं अपने बेटे बहू के हाथ में सौंप दिया जाता है और आप वो सब चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ भगवत भक्ति की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। पति पत्नी दोनों अब साथ रहते हुए भी थोड़ा डिटैच रहते हैं और भजन की ओर दोनों मिलके भजन करते हैं, मतलब वानप्रस्थ उसे कहते हैं। फिर जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर, तथा पहले तो ऐसा होता था कि दोनों ही बाहर जाते, जंगल जाते थे, फिर छाल पहन के इस तरह से होता था। आजकल तो ऐसा है नहीं कुछ भी। चौर आदि कर्म किए बिना कठिन तपस्या करने, यानी कुछ ज़्यादा काम नहीं करना अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, थोड़ा बहुत कुछ मिल गया तो खा लिया, कठिन तपस्या करके भिक्षा मांग के जैसे भी करके खा, बस जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा अपना खाना पीना करना है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, अंत में फिर ये 3 हो गया, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ। गृहस्थ आश्रम की भी श्रेष्ठता क्या है कि आप संतान उत्पत्ति है वो उद्देश्य होता है। गृहस्थ में यदि आप आए हो तो संतान उत्पत्ति के लिए आए हो, लेकिन वो भी धर्म के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा भोग में पड़े रहो। ये आपको
नियम जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली संतान की आशीर्वाद होता है लेकर के अपने गुरुजनों का, और एक काल देखा जाता है, पता नहीं जो भी कुछ विधियाँ होती है उस हिसाब से एक अच्छी संतान उत्पत्ति हो, कृष्ण कॉन्शियस यानी भक्त पैदा। और जो बच्चे भी आपके हुए हैं वो भी उनका ध्यान रखना है कि उन्हें भी आप भक्त ही बनाएं, है ना। जैसे आप ये मूवी देख करके अगर आप आओगे, प्रहलाद जी, ये नरसिंह देव की मूवी लगी है, वो उसमें बताया गया है कि जो प्रहलाद जी थे जब गर्भ में थे तो उनकी माता ने नारद मुनि के आश्रम में जाके भगवान की कथा सुनी। तो वो जो कथा नारद जी बता रहे थे, डायरेक्ट उनका जो गर्भस्थ शिशु था वो प्रहलाद जी वो सुन रहे थे। तो यदि आप गर्भाधान होता है और दाम्पत्य को चाहिए, जो माता है उसको चाहिए कि उस टाइम पे कुछ ऐसा अंट शंट ना दिखे, है ना, कोई भी ऐसा व्यर्थ की चीज़ें ना देखे, कोई भी मूवी व्यर्थ की या कोई गंदे सुंदे गाने उल्टे सीधे कुछ ना देखे, क्योंकि आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि ये मूवी में आप देखेंगे जाके तो आपको पता चलेगा कि जो माता कर रही है वो डायरेक्ट उस बच्चे पर इफेक्ट कर रहा है। अभिमन्यु का भी हमने देखा था, अभिमन्यु को जब वो अर्जुन सिखा रहे होते हैं, उसकी माता को बता रहे होते हैं ना, उत्तरा को बता रहे होते हैं कैसे भेदना है चक्रव्यूह को, लेकिन जब वो वापस आना जब बताया था वो उत्तरा सो जाती हैं, तो बच्चा जो है सुन नहीं पाता, है ना। तो उसी टाइम उसने सीख लिया होता है। तो गर्भ में बच्चा जब होता है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप पूरा भगवत चर्चा करें, अच्छी अच्छी बातें देखें, भगवत गीता पढ़ें, ये सब चीज़ें, भगवान का भजन करें, भोग लगा के खाना खाएं ताकि आप खा रहे हो वो बच्चे को भी मिले। तो ये सब चीज़ों का गृहस्थ आश्रम में ध्यान रखा जाता था, ठीक है, मतलब नियम के साथ चला जाता था, तरीके से संतान उत्पत्ति होती थी और संतान को एक भक्त बनाया जाता था। ये नहीं कि कुछ भी आपने कैसे भी हो गए बच्चे और उनको छोड़ दिया, खुद भी कुछ देख रहे हो, बच्चे भी कुछ भी देख रहे हैं, तो ये तो कलयुग हो गया, घर में कलयुग का वास हो गया। तो घर में भी ऐसा होना चाहिए कि घर में सतयुग बना रहे, सत्वगुण बना रहे, भगवान का वास रहे घर में, इस तरह का माहौल होना चाहिए। तो फिर तो ये आश्रम, उसके बाद में लास्ट होता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में पूरा विरक्त हो जाता है इंसान, ठीक है, पूरी तरह से विरक्त हो जाता है, बिल्कुल बेसिक खाना पीना करेगा वो और पूरे टाइम भगवान में रमा रहना। तब इसमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते, इतना करने के बाद में भी, इतना वर्णाश्रम का फॉलो करने के बाद में भी क्या होता है, उनकी गति क्या होती है, कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं, यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो उच्च लोकों को चले जाते हैं, फिर कुछ निर्विशेष ब्रह्मज्योति को या वैकुंठ लोक को यहाँ तक जाते हैं। कुछ लोग जो जिनके उपदेश भक्ति वाला होता है तो वैकुंठ लोक को जाते हैं, अन्यथा तो ब्रह्मज्योति तक ही जाकर के वो लोग वापस आ जाते हैं, वही भटकते रहते हैं। तो वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। जो लोग अच्छी तरह से भजन में नहीं आते, भक्ति नहीं करते, वैदिक ग्रंथों यानी वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, वैदिक यानी हमारी जो कुछ इच्छाएँ उसके लिए शास्त्र के अकॉर्डिंगली चलना, लेकिन भजन नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, ठीक है, वैदिक के अनुसार चलना यानी कि जो विधि विधान है उसका पालन कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं ना, जो हवन करने पंडित आते हैं तो कितनी विधियों का पालन करते हैं, बहुत विधि पर बहुत ध्यान दिया जाता है उसमें। विधि थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होगी, ब्राह्मण के उच्चारण में गड़बड़ होगी, तो हमने जिस भी कार्य के निमित्त हम जो हवन करा रहे हैं उसका विपरीत फल मिल जाएगा। तो इसमें बहुत ध्यान रखना होता है कि ब्राह्मण आपका शुद्ध हो और उच्चारण सही से करे, और जो भोग ये हवन कुंड में डालने वाली सामग्री हो, घी हो, सब कुछ शुद्ध हो, जो हमें इस कलयुग में मिलने वाला नहीं है। ना ब्राह्मण शुद्ध मिलेगा, हमें नहीं पता, ऊपरी दिखावा तो दिख रहा है ब्राह्मण है, लेकिन अंदर क्या है हमें नहीं पता, वो क्या खाता है क्या पीता है हमें नहीं पता, ठीक है। तो ब्राह्मण शुद्ध नहीं मिलेगा। अगर वो ऐसा अशुद्ध ब्राह्मण भी मिल रहा है ऊपर से तो हमें शुद्ध लग रहा है, लेकिन वो आपके लिए कुछ हवन करेगा तो अच्छा कैसे हो सकता है, क्या आपको मिलने वाला है उससे, है ना। तो इसीलिए जो वर्णाश्रम का फॉलो करना है, जो व्यक्ति जो ये मार्ग में चलते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग करने वाले इस चीज़ का पालन करते हैं, ज़्यादा दान तप ये सब करते हैं, तपस्या दान तप दक्षिणा ये सब कुछ करते हैं ताकि उन्हें कुछ प्राप्ति हो। तो ज़्यादा प्राप्ति क्या होती है, उच्च लोगों की प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ग मिल जाता है, वहाँ से लौट के वापस आना पड़ता है। ब्रह्मज्योति में जाते तो वहाँ पे भी हज़ारों साल घूमते 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 वापस आना पड़ता है। कुछ ही बिरले होते हैं जो भक्ति योग मिश्रित होता है ना ये भी, तो उसमें यदि भक्ति का पालन कर लिया तो वो वैकुंठ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ वर्णाश्रम धर्म के बारे में जो बताया गया है वेदों में।
ठीक है। तो वेद है ना, वेदों में कितने 1,00,000 ऋचाएँ होती हैं। श्लोक जो होते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे ऋचाएँ कहते हैं उनको श्लोकों को। तो 1,00,000 ऋचाएँ वेदों में बताई गई हैं। उनमें से 80,000 कर्मकांड के ऊपर है। ज़्यादातर जो बातें बताई गई ना कर्मकांड, क्योंकि जो अधिकतर हम लोग देखते हैं यही होते हैं ना, ऐसे ही लोग होते हैं, कर्मकांडी ही लोग होते हैं। हमें ये चाहिए तो ये यज्ञ करा लिया, वो चाहिए तो ये व्रत कर लिया, ये विधि का पालन कर लिया, पीपल में जल दो, ये करो, दिया दिखाओ, वो करो, विधि विधान यानी, और कुछ प्राप्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए विधि विधान का पालन करना। पुत्र चाहिए तो ये करना है, धन चाहिए तो ये करो, वो करो, ऐसे होता है ना, लाल कपड़ा चढ़ाओ, पीपल पे बांधो, पता नहीं क्या क्या, ये सब होता रहता है। शनिदेव को तेल चढ़ाओ, ये वो कुछ कुछ। तो इसलिए ज़्यादातर लोग ही कर्मकांडी होते हैं। तो 80,000 तो पूरा कर्मकांड के ऊपर ऋचाएँ हैं, श्लोक्स मतलब, ठीक है। और उसमें से 16,000 ज्ञान कांड के ऊपर है। फिर 4,000 ही सिर्फ भक्ति योग के बारे में बताया गया है, इसीलिए लोगों को इतना पता नहीं है। तो भक्ति योग में जो लोग आते हैं 4,000 ही हैं 1,00,000 में से, इतनी सारी ऋचाएँ। तो लेकिन भक्ति योग जो है इन सब के अंदर मिश्रित है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। कुछ ही विरले जो होते हैं जो भगवान के अधिक प्रिय कह लो, तो वो लोग ही भक्ति मार्ग को अपना पाते हैं। अन्यथा तो लोग बाग कर्म कांड ये वो इसी में अटक के रह जाते हैं। तो बहुत ही विरले होते हैं जिनके अनंत जन्मों में ये सारे विधि विधान करके आ चुके हैं। ये जो भी कर्मकांड ये सब करके आ चुके, सारी तपस्या, ये तीर्थाटन, ये सब कुछ कर चुके हैं, दान दक्षिणा। उसके बाद में इस जन्म में अगर हम भक्ति योग का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें मानना चाहिए हम ये सब कुछ करके आ चुके हैं। तो बहुत कम होते हैं, भक्ति योग के बारे में बहुत कम लिखा है इसमें वेदों में भी, इसीलिए लोग बाग ज़्यादातर कर्मकांड की ओर ही फंसे रहते हैं। लेकिन भगवद गीता बताती है कि सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग, ठीक है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन की विभिन्न विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवद गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। इससे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप है, क्योंकि भक्ति हो गए इसमें, और भक्ति ही सार रूप है। भगवद गीता पढ़ने का जो सार है, जो हमें ग्रहण करने वाली बात है, वो है भक्ति करना, भगवान की शरणागत होना, भगवान से प्रेम करना, ये है जो सार है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इस मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र हैं, जिसकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त के संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दान, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा इसे इतने कर्मों का फल प्राप्त होता है। इसे जिसे भगवद गीता के तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त के भगवद गीता समझनी चाहिए। कुछ होते हैं तो बिल्कुल श्रद्धा नहीं है भगवद गीता में, जान थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, तो वो भगवद गीता खोलेंगे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसा बताया गया है कि उसको किसी प्रेमी भक्त के मुख से सुनना चाहिए। जैसे ये भगवद गीता हम पढ़ रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद जी की लिखी हुई है, तो वो एक बहुत ही बड़े शुद्ध भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, तो उनके अगर हम इस भगवद गीता को पढ़ रहे हैं तो उनके शुद्ध भाव हम तक आते हैं, क्योंकि वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनकी हम टीका पढ़ रहे हैं। जो एक शुद्ध भक्त हैं तो वो जो कहना चाहते हैं, उनके हृदय में जो शुद्ध भक्ति है, वो उनके कुछ कुछ भाव हम तक भी पहुंचते हैं यदि हम ऐसे भक्तों के मुख से सुनते हैं। उनकी बात पढ़ रहे हैं नहीं, उनके मुख से सुनना ही हम मानेंगे, ठीक है। क्योंकि 4थे अध्याय में प्रारंभ में कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवद गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवद गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। मनोधर्मी यानी कुछ होते हैं ना, जो ज्ञानी है अपना ज्ञान वाला पाठ पढ़ के उसको खुश हो जाएंगे, उसी को बखान करेंगे। जो कर्मी है कर्मकांड वाला पढ़ेंगे, उसी को अपना बोलेंगे भगवद गीता ने ये बताया, वही चीज़ मेन है, उसी पे अपना पूरा कंसंट्रेशन स्ट्रेस लगा देंगे पूरा, है ना। तो जो उसको जो चाहिए इसमें से वो इसमें से निकाल लेता है, क्योंकि भगवद गीता में कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, भक्ति भी, योग भी है, सब कुछ बताया हुआ है। तो जिस तरह का व्यक्ति है
वो अपने मनोधर्म के हिसाब से उस चीज़ को ग्रहण करता है, उसी चीज़ को वो श्रेष्ठ बता देता है, तो ये सही नहीं है। तो इसलिए बताया गया है कि एक भक्त के मुँह से आप सुनोगे तो वो भक्ति पे ही ज़्यादा स्ट्रेस देगा, जो कि सत्य बात है, जो सर्वश्रेष्ठ बात बताई गई है। तो इसीलिए हमको हर किसी से कोई भी ग्रंथ नहीं सुनना चाहिए, चाहे भागवतम हो चाहे भगवद गीता हो। हमें एक श्रेष्ठ वैष्णव से जो भक्ति योग का पालन कर रहा है उसी के मुख से हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। और गीता जी भी हमको श्रेष्ठ ही उठानी होती है, जो मुझे तो यही पता है, भगवद गीता एज इट इज़ जो शुद्ध वैष्णव की लिखी हुई है, तो मेरे पास ये है, तो और ये सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे गुरु की है, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास है नहीं, तो ये और सरल भी है, तो इसलिए हम इसी का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो अन्य कोई भी भगवद गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता, अतः मनुष्य को चाहिए कि वे किसी भक्त से भगवद गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। वह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है, अतः भक्त की संगति प्राप्त होती है, तो उसी क्षण उसे भगवद गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ होता है। भक्ति की संगति से भक्ति आती है, और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि के संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों से दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है, तब उसे भगवद गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होते हैं, जहाँ पर नित्य सुखी रहता है, जहाँ पर वह नित्य सुखी रहता है। ठीक है, तो इससे हमें समझ में ये आया कि जो कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी ये सब लोग हैं, ये इनके लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना अनिवार्य है, वो करते हैं। और बाकी जो साधारण लोग हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, जो भगवान के इतना शरणागत नहीं हुए हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पालन नहीं करते, उनकी तो बात ही हम नहीं कर रहे। ये श्रद्धावान जो कुछ व्यक्ति हैं जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, और वो तो पशु हैं, 2 पैर के पशु हम उनको कहेंगे, जो कुछ भी नहीं पालन करते शास्त्रों को, उनकी बात नहीं कर रही। वो तो कुछ भी करते हैं, फिर वो नरक में जाएंगे, फिर वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, उनको यही करना है तो करते रहने दो उनको। लेकिन हम लोग जो जानना चाह रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करें कि भाई हमें ये पुनरावृत्ति करना ना पड़े, उसका हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वेदों का सार क्या है? जो वेदों का सार है भगवद गीता, भागवतम में आता है। ठीक है, और भक्त जो है, भक्त को भी ये सारी बातें मिल जाती हैं। कैसे? क्योंकि वेद पढ़ रहे हैं वो लोग, वेदों का जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो वेदों का सार भगवद गीता भागवतम में हम वो पढ़ रहे हैं, तो हमको सार चीज़ मिल रही है। फिर दूसरा, हम लोग जो भक्त होता है वो कुछ डूज एंड डोंट्स का पालन ऑटोमेटिकली करता ही है। तो वेदों में भी ये बताया होता है कि आश्रम का फॉलो करो, 4 वर्ण आश्रम इनका फॉलो करो, आप इनको ऐसे करो, है ना, पालन करो। तो भक्त ऑलरेडी सब चीज़ों का पालन करता है, वो डूज एंड डोंट्स, हमें 4 नियम का पालन करते हैं, है ना, प्रसाद ही खाते हैं। और ये क्या है? तपस्या। जो 4 नियमों का पालन जो कर रहा है वो तपस्या ही तो है, और क्या है? तो वो भी तपस्या कर रहे हैं। और वो दान करते हैं, वो लोग चीज़ों का दान करते हैं, वस्तुओं का दान करते हैं। तो भक्त क्या दान करता है? भक्त भी दान कर रहा है, वो अपने ज्ञान का दान कर रहा है, भजन का दान कर रहा है। ठीक है, लोगों को बता रहा है, भगवान की कथाओं को सुना रहा है, ये दान ही तो है एक तरह का। गोपी गीत में बताया गया है कि जो ये दान है सर्वश्रेष्ठ दान है। बाकी आप किसी को कपड़ा दे दोगे, कुछ खाने का दे दोगे, ये सब दान जो है ये निम्न कोटि का दान है। इसके कंपेयर में यदि किसी की आप कॉन्शियस परिवर्तन कर देते हो, उसको बता देते हो कि कौन से मार्ग पे चलना है आपको, तो जो कथा का दान करता है वो सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। ठीक है, वस्तुओं के दान से ज़्यादा कथा जो दान करी जा रही है, जो हमारे गुरुवर करते रहते हैं, जगह जगह जा के चिल्ला के लोगों को बोलते हैं आओ आओ आओ, सुनो सुनो सुनो, लोग तो भी नहीं आते। आज हम आ रहे हैं तुम्हारे शहर में, आज कथा है, आ जाना, इतनी बार बोलते हैं, तब भी सोचते हैं कौन जाए, नहीं जाते हम लोग, मेरी बता रही हूँ मैं। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि जब हमारे वैष्णवगण आते हैं, हम लोग को बुलाते हैं, तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो उनका फ़ायदा नहीं है, उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं, वो हम पे कृपा कर रहे हैं। पता है कि ये जीव है, अपने आप तो कुछ करेगा नहीं, इसको धक्का मारना पड़ेगा, तो वो धक्का मार के बुलाते हैं, और हमको कृपा करने के लिए हमको
इनवाइट करते हैं बार बार, आओ ब्रज में आओ, परिक्रमा हो रही है इधर आओ, हम आपको दर्शन कराएंगे, कहाँ भगवान ने लीलाएं करी, कहाँ महाप्रभु ने लीलाएं करी, हम आपको दर्शन करवाएंगे, हम आपको कथा सुनवाएंगे, तो आप आओ और सुनो, कृपा करके आओ, आपको सारी सुविधाएं देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये सारा बोल बोल के क्यों, उनको क्या क्या मिल रहा है, वो तो अपना भजन बढ़िया से कर रहे हैं, अपना भजन करें, अपना गोलोक धाम चले जाएं, वो तो ऑलरेडी नित्य पुरुष है, उन्हें क्या पड़ी है। लेकिन वो लोग, भगवान ने भेजा है उनको किस करने के लिए कि जीव पे कल्याण करो, जीव को जगाओ, जीव को बोलो, कथा सुनाओ, हिलाओ उन्हों जो सो रहा है जीव। तो इसीलिए वो लोग ये करते हैं, और वो चाहते हैं कि मेरा कल्याण अकेले का हो गया तो ठीक है, लेकिन सबका कल्याण हो, सभी लोग जो दुखी हैं उन सबका कल्याण होना चाहिए, सबको मैं साथ लेके चलूँ, ऐसा उनका भाव होता है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो भक्ति का मार्ग अपनाएं, ठीक है। तो भक्त तो ऑलरेडी दान भी कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, और वेदों का सार भी ग्रहण कर रहा है भगवद गीता के माध्यम से, संकीर्तन यज्ञ भी कर रहा है, जैसे वो यज्ञ करते हैं ना, ओम स्वाहा अग्नि जलाते हैं, वो सारा जो कलयुग में उसका ज़्यादा वो है नहीं, महत्व नहीं है, क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे ठीक से। तो हम क्या करते हैं, भक्त क्या करता है, संकीर्तन यज्ञ करता है। ये कहा गया है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो यज्ञ है, ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है, ठीक है। नाम है, आप नाम जोर जोर से उच्चारण कर रहे हो, गली में जाके जोर से नाम संकीर्तन कर रहे हो, तो जहाँ तक आपकी नाम की ध्वनि जा रही है, वो ध्वनि जहाँ जहाँ तक पहुँचेगी, उस एरिया तक के सारे कीटाणु जो है, जितने भी नेगेटिविटी, सब नष्ट हो जाती है। और जिस जिस जीव के कानों में ये ध्वनि जाएगी, वो जीव, वो आत्मा भी पवित्र हो जाएगी। तो इसीलिए बताया गया है कि ये नाम संकीर्तन यज्ञ जो है सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। आजकल हम देख ही रहे हैं, श्रावण मास चल रहा है, चतुर्मास चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में हमारे जो भक्तगण हैं, भक्त का स्वभाव क्या होता है, अपना ही भला नहीं देखता, वो देखता है कि मेरे साथ में किसी और, मुझे पता चल गया है इस मार्ग पे चलना है, तो मुझे पता चल गया 100% कि मुझे श्रद्धा हो गई है, यहाँ मेरे को मेरा कल्याण होने वाला है। तो हम भक्त चाहेगा कि दूसरों का भी हो जाए, चलो किसी एक का कल्याण तो मैं भी करने में समर्थ हो पाऊँ। तो वो चिल्ला चिल्ला के हरिनाम करेगा, लोगों को बुलाएगा और कीर्तन करवाएगा, सुनाएगा, ये भक्त का स्वभाव है, ठीक है। तो हमारे गुरुवर्ग लोग यही करते हैं। तो अभी आप देखोगे ऑनलाइन भी बहुत चैंटिंग क्लासेस बहुत सारी चल रही हैं। क्यों चल रही है, उनको क्या पड़ा है, करो या मत करो, हमें क्या लेना देना, तुम्हारी मर्जी, तुमको पढ़ो तो पढ़ो, ना करो तो ना करो, हम तो कर रहे हैं, बस हो गया। लेकिन नहीं, भक्त होता है कि नहीं, मेरा भला हो, तुम्हारा भला हो, सभी आओ, बुलाएगा जोर से, चैंटिंग क्लास ज्वाइन करो। अभी देखो हमारी ही संप्रदाय वाले बहुत सारे चैंटिंग क्लास फुल डे की चल रही है, उसमें से कभी भी आपको, जब आपको सुविधा हो तब ज्वाइन कर लीजिए। ये भी नहीं कि सुबह सुबह है तो आपसे नहीं हो पाएगा, काम करना, टिफ़िन बनाना है, जाना है, ऑफिस की तैयारी है, ये वो, ठीक है, छोड़ो, सोने के टाइम पे, जब भी टाइम मिले उस टाइम पे आप ज्वाइन करके चैंटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से बहुत प्रयोजन करते हैं, बहुत इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं कि जिस तरह से लोगों का कल्याण हो, लोग इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लें, अपनी अपने नाम की आहुति दें। तो ये संकीर्तन यज्ञ, तो भक्त यज्ञ भी कर रहा है, उसका भी पूर्ण रूप से उसको पूरा फल मिलता है, और उसमें कोई त्रुटि भी नहीं होती है। और वो सार भी पढ़ रहा है वेदों का, और वो तपस्या भी कर रहा है, जो डूज एंड डोंट्स कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, तो वो तपस्या भी कर रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो भक्त है, जो भक्ति में अपने आप को लेके चलने के लिए अग्रसर हो रहा है, चल रहा है, वो ये सारे, उसको वर्ण आश्रम फॉलो करने की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती, ठीक है। भगवान कहते हैं कि तुम ये यदि अच्छे से आप भक्ति में पालन कर रहे हो और भगवान को आप पूरी तरह से सरेंडर हो चुके हो, तो आप ये वर्ण और आश्रम को फॉलो भी नहीं करोगे तो कोई डरने की बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता में भगवान ये आश्वासन दे रहे हैं, यदि आपने सारा धर्म त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन तुम मेरी शरण में आ गए हो, मेरी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते हो, पूरे टाइम मेरा ही चिंतन करते हो कि हर कार्य मुझे अर्पित करते हो, मैं नौकरी कर रहा हूँ तो प्रभु तेरे लिए, मैं खाना बना रही हूँ तो प्रभु तेरे लिए, मैं सफाई कर रही हूँ घर की तो प्रभु तेरे लिए, मैं जो भी कर रही हूँ, मैं श्रृंगार कर रही हूँ तो प्रभु तेरे लिए, तुझको मैं अच्छी लगूंगी, है ना, मैं नहा के आ रही हूँ तो प्रभु तेरे लिए, क्योंकि मैं स्वच्छ होंगी तो मुझमें से कोई दुर्गंध ना आए, मैंने सेंट लगाया तो प्रभु तेरे लिए, कि मैं तेरे पास में आऊँ तो तुझे सुगंध आए। तो हर एक एक्टिविटी, मैं सो रही हूँ तो प्रभु तेरे लिए, क्योंकि मैं स्वस्थ माइंड मेरा फ्रेश होगा तो मैं
अच्छे से भक्ति कर पाऊँगी। तो कोई भी एक्टिविटी, चाहे सोना हो, जागना हो, खाना हो, पीना हो, चलना हो, घूमना हो, सब कुछ, हर एक एक्टिविटी मैं प्रभु तेरे लिए, भगवान कृष्ण मैं तेरे लिए ही करूँगी जो कुछ कर रही हूँ। तो मैं पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करती हूँ कि मेरा घर तुम्हारा मंदिर है, मेरा ये शरीर तुम्हारा मंदिर है, क्योंकि तुम इसके अंदर हो। ठीक है? तो इस तरह से जो भक्त का भाव होता है, भक्त हर एक एक्टिविटी क्या करता है, भगवान को ही समर्पित कर देता है। तो भगवान कहते हैं कि इस ऐसे व्यक्ति को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो ये वेदों का जो भी कुछ है, वेदों में लिखा गया है। तो ये वेदों में जो भी कुछ ज्ञान व्यान बांटा है ना, तीनों गुणों से, ये प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है ना, 3 सतो रजो तमो, इन तीनों गुणों से मिलके बनी होती है प्रकृति। और वेदों में भी जो भी कुछ काम होता है ये तीनों गुणों से होता है। क्योंकि जब कोई वैदिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो ज्ञान प्राप्त करता है तो तब वो किस गुण में होता है, सत्वगुण में होता है ना। और यदि कोई कर्म कांड कर रहा है, मुझे कुछ काम करना है, मुझे ये चाहिए, तो वो कर्म को और ज़्यादा करता है। तो वो कौन सा गुण होगा, राजसिक। जो हम कर्म करते हैं ना अपने आप को उठाने के लिए, अपना प्रॉस्पर होने के, तो वो होता है राजसिक धर्म, है ना। तो त्रिगुण हो गया। और ज्ञान यदि किसी को मिल रहा है, मुझे नॉलेज बहुत है लेकिन भक्ति तो नहीं है, नॉलेज है, मैं जानती हूँ भगवत गीता में इतने श्लोक हैं, ये है, सब मुझे पता है, लेकिन भगवान से कुछ प्रेम व्रेम तो है नहीं, बस नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल यानी ज़ीरो, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़ीरो। तो वो वाले जो होते ज्ञानी, उनको ज्ञान का अभिमान हो जाता है, तो वो सत्वगुणी होती है। तो ये तीनों गुण वेदों में हम देखते हैं, ये तीनों गुण होते हैं। ठीक है, सतो रजो और तनो। और भगवान कहते हैं कि जो भगवान है वो निर्गुण है, भगवान इन तीनों गुण के अधीन नहीं होते, सतोगुण रजोगुण तीनों गुण के अधीन नहीं होते। उसी तरह से जो मेरे भक्त हैं वो भी निर्गुण होते हैं, वो भी इन तीनों गुणों के अधीन नहीं होते, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें अपने लिए कोई यज्ञ नहीं करना है, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, है ना। कोई भी ज्ञान भी उनको अपने लिए नहीं चाहिए, उनको तो सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान की प्रेमा भक्ति चाहिए। तो हमारे जैसे भगवान निर्गुण है, तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए हैं, गुणातीत हैं, उसी तरह से हम सभी भी जो भक्तजन हैं, हम मतलब जो भक्तजन हैं, जो सचमुच में भक्ति कर रहे हैं, वो भी गुणातीत है, वो इन तीनों गुणों के अधीन नहीं है। तो इसलिए वेदों, जो वेदाध्ययन करता है वो गुणों के अधीन ही है, क्योंकि वेदों में इन तीनों गुणों के बारे में बात हुई है। जो उसका फॉलो करता है वो तीनों गुणों के अधीन होता ही है। ठीक है, इसीलिए भक्त जो है भक्ति का पालन करेगा, और भक्ति की पालन करेगा तो किसी कोई कामनाएं वासनाएं कुछ भी नहीं होती। वो जो भी एक्टिविटी करता है भगवान के लिए करता है, और धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो अपने परम गंतव्य को प्राप्त करता है, और भगवान के धाम गोलोक धाम को एक दिन अवश्य ही जाता है। ठीक है, तो हमारा ये अध्याय पूरा हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अभी हमने जो ये भगवत गीता का सार, जो भी कुछ हमने सीखा, किंचित मात्र भी कुछ सीखा है, तो हम इस सबको भी, हमारा जो ज्ञान है, हम इसको भगवान के चरणों में ही अर्पण करते हैं कि भगवान, जो भी आपने हमें सिखाया, आप ही को अर्पण है, आप ही कृपा से हम कुछ कर पाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा 8वां अध्याय पूरा हुआ। कल हम जब नेक्स्ट हमारा टास्क होगा तो हम इसका रिवीजन लेंगे। ओके, श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी की जय। हरे कृष्ण।